कचरे की जगह हाथ में किताब कब आएगी। एक ओर जहां कोरोना वायरस दोबारा लौटकर गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, उससे बचने के लिए सरकार द्वारा सख्त हाइजीनिक उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना जैसी और संक्रमित बीमारियां जनता के बीच न फैलें, इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर की सारी गंदगी और प्रदूषित सामग्री को इकट्ठा कर नानता डंपिंग यार्ड में डंप किया जा रहा है और उसे डिकम्पोज और सेग्रीगेशन किया जा रहा है। नानता डंपिंग यार्ड एक ऐसी जगह है जहां बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, प्रदूषित खाद्य सामग्री और अन्य सभी प्रकार की गंदगी और उससे उत्पन्न विभिन्न वायरस, विषाणु और बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं। डंपिंग यार्ड में अत्यधिक गंदगी और प्लास्टिक सामग्री होने के कारण मीथेन गैस बड़ी मात्रा में निकलती रहती है। मौजूदा वेस्ट गर्मी का मुख्य स्रोत है, वहीं जहरीली मीथेन गैस इस गर्मी को और बढ़ा देती है। इस कारण कचरे में लगातार आग जलती रहती है। इस कारण से यहाँ न केवल ऑक्सीजन की कमी होती है, गर्मी भी अत्यधिक होती है। रिपोर्टिंग के दौरान गर्मी के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैमरे भी ओवरहीट होकर फेल हो गए थे। ऐसे नारकीय वातावरण में कुछ जिंदगियां, कुछ बचपन पनप रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर महिला पुरुषों के अलावा बड़ी संख्या में दुधमुहे बच्चों को साथ लेकर किशोर किशोरियां तक को कचरा बीनने का काम दैनिक मजदूरी पर करते देखा जा सकता है और ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन 200-250 रुपए का कचरा बीनकर अपना पेट पालने को मजबूर हैं। यहाँ मौजूद बच्चे नंगे पैर कचरे में पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री और अन्य प्लास्टिक की बोतलों को और अन्य कचरे को इकट्ठा करके सेग्रीगेट करके ठेकेदार को बेचने का काम करते हैं। नरक में जी रहे बच्चों को देखने की ना तो प्रशासन को फुर्सत है, ना ही ठेकेदार को। शोषण, गरीबी और बीमारियों के गोदाम इस डंपिंग यार्ड में काम कर रहे बच्चों के प्रति जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, बाल श्रम विभाग, श्रम कल्याण विभाग, रसद विभाग, सर्व शिक्षा अभियान विभाग, सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक संगठन, गरीबों की सेवा का दम भरने वाले राजनीतिक दल, किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि यह वोट बैंक नहीं है। उनके हिस्से का आज़ादी का सूरज आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी तक नहीं उगा है। आज़ादी के अमृत काल में भी इनको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कोई सुबह नजर नहीं आ रही है। इनका कहना है कि वो सरकार क्या है नहीं जानते हैं और सरकार इनको नहीं जानती। लगता है जैसे ये इंसान ही नहीं है। इनको किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी मदद प्राप्त नहीं होती। वह दिन कब आएगा जब इनको भी आज़ादी की सुबह देखने को मिलेगी, इनके हाथ में भी किताब होगी और चांद में रोटी नहीं देखेंगे।